हाँ ठीक है, रखवाइए ना। नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच में हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि कोरोना से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं कि आज कोरोना जो है का प्रकोप शहरों से ज़्यादा गाँव में है। गांव के लोग परेशान हैं। आगे आने वाले समय में खेती का टाइम आने वाला है। बारिश का मौसम जो है वो 1 महीने से कम का समय रह गया है बारिश आने में, और लोग अब अपने खेतों की तैयारी वारी करेंगे ताकि वो धान जो है लगा सकें। आपको पता होगा कि वर्तमान सरकार के अंडर में कृषकों की बहुत ही नाजुक स्थिति हो गई है। मैं आपको याद दिला दूं कि माननीय रघुवर दास जी ने कृषि आशीर्वाद योजना का शुरुआत किया था, जिसके तहत प्रत्येक एकड़ अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए 25,000 रुपये सालाना कृषकों को दिया जाता था। ये सरकार जब से आई है तब से इसने इस योजना को बंद कर दिया है और इस राज्य के किसानों को लगभग 2,000 करोड़ रुपए से जो है इन लोगों ने वंचित रखा है। ये आप परिकल्पना कीजिए कि इस राज्य के किसानों को अगर 2,000 करोड़ रुपए मिल जाए तो वो कितने अच्छे से अपने कृषि कार्य में इन्वॉल्व हो सकते थे और अपने कृषि कार्य को अच्छे से निष्पादित भी कर सकते थे। लेकिन वर्तमान सरकार को ऐसा लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की योजना है और इससे इस पार्टी को क्रेडिट मिलेगा, इसलिए इसने इस योजना को बंद कर दिया। अगर आप आगे की यात्रा पे चलें तो ये महागठबंधन, या इसको हम ठग गठबंधन बोलेंगे, कि इसकी सरकार ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया चुनाव के पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम कृषि ऋण को जो है 2 लाख तक माफ कर देंगे। 2 बजट बीत गए, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन्होंने एक काम जरूर किया कि 50,000 तक का ऋण माफी करने का इन्होंने एक संकल्प लाया। उसमें भी ये कहा कि जिनके बैंक अकाउंट रेगुलर होंगे, जिनका बैंक अकाउंट सामान्य होगा, केवल उन्हीं को जो है ये उन्हीं का ऋण माफ होगा। तो इनका ये जो स्कीम है ये ढाक का 3 पात साबित हुआ और बहुत कम लोगों को झारखंड में अभी तक इसका लाभ मिल पाया है। आपने हजारीबाग के लोगों ने कम से कम थोड़े दिन पहले देखा होगा कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था फरवरी के महीने में। इस ट्रैक्टर रैली में हजारीबाग से 100 ट्रैक्टर जुटे थे, लेकिन उसकी सच्चाई अलग थी कि लोगों को हम लोगों ने देखा था कि सब लोगों को पैसा दे दे करके ट्रैक्टर को एकत्रित कराया गया था। ये जो भारत सरकार की कृषि बिल थी उसके खिलाफ में ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। तो भारत सरकार ने अपने कृषि बिल के माध्यम से दलाली को, बिचौलियापन को समाप्त करने का संकल्प लिया है। लेकिन इन कांग्रेसी मित्रों को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मित्र हैं, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उन्होंने उसके समर्थन में भी यहां पर ये किया था। पिछले साल नवंबर में धान का क्रय शुरू हुआ। आज तक जो लक्ष्य था उसका मात्र 10% ही धान का क्रय हो सका है, और इस 10% क्रय पे भी लगभग 40% जो है जो भुगतान जो है अभी तक किया गया है। आप सोच सकते हैं कि इस राज्य के किसानों का क्या हालचाल होगा। मैं आपको याद दिला दूं कि नवंबर में सरकार ने गजट किया कि हम अब धान खरीदेंगे। तुरंत माननीय वित्त मंत्री जी ने इस पर रोक लगा दिया कि नहीं, अभी धान भीगा हुआ होगा, सरकार को नुकसान होगा, इसीलिए हम लोग 15-20 दिन के बाद खरीदेंगे। एक अफरा तफरी का माहौल हुआ इस पूरे राज्य में, और अफरा तफरी का नतीजा ये हुआ कि किसान जो है अपने धान को बहुत ही कम दाम में बेचने को बाध्य हो गए, और जो उनको 17 और 18 रुपया मिलना चाहिए था उसके जगह पर 10 और 11 रुपया में सारा जो धान है वो बिक गया। ये इस राज्य की हेमंत सरकार है। आज कोरोना का मुश्किल सभी हमारे कृषक भाइयों के ऊपर भी है। हम लोग सब मदद करना चाहते हैं, मदद कर भी रहे हैं। हर लोग अलग अलग तरीके से अपना मदद जो है लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर आप परिकल्पना कीजिए कि अगर उनको अपना हक का पैसा नहीं मिलेगा
तो वो किस पैसे पर नाच कर पाएंगे। आज नवंबर में धान दिया उन्होंने, एक तो जितना लेना चाहिए था उसका मात्र 10% ही धान लिया गया, नवंबर के महीने में लिया गया, और आज मई का महीना है, आधा मई बीत गया है, आज भी पैसा नहीं मिला है। हम अपना इलाज कहाँ से कराएं? आगे की जो खेती है आने वाली है उसको हम कैसे उसके लिए साधन जुटाएं? सरकार को इन सब बातों पर चिंता करनी चाहिए। तो आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं हेमंत सरकार को जगाना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन जी जागिए और जाग करके इन किसानों के बारे में चिंता कीजिए, इनको इस दलदल से मुक्त कराइए। स्थिति कितनी खराब है कि आप इस बात का इस तरीके से परिकल्पना कर सकते हैं कि बरही के एक पूर्व विधायक हैं श्री रामलखन सिंह जी, ये 90 और 95 के बीच के विधायक हैं, और इन्होंने बहुत सारे आंदोलन अपने क्षेत्र के लिए खड़ा किया और बहुत सारे आंदोलनों में सक्सेसफुली इन्होंने जो है इसको संपन्न भी कराया। आज बहुत सारे ऐसे प्रखंड है बरी में जो कि इनके द्वारा बनाए गए हैं। इन्होंने एक बड़ी ही मार्मिक चिट्ठी लिखी है विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी को, वहाँ के माननीय सचिव को, कि आप हमको पेंशन दीजिए और जो धान हमने बेला पैक्स को जो धान दिया है उस धान को आप जो है उसका पैसा पेमेंट कीजिए। मेरी पत्नी बीमार है, अस्पताल में है, मैं उसका इलाज का खर्च वहन नहीं कर पा रहा हूँ, कोरोना से पीड़ित है। लेकिन एक पूर्व विधायक की व्यथा है कि उसको भी पैसा नहीं मिल पा रहा है धान का। मैं इस लाइव के माध्यम से माननीय हेमंत सोरेन जी से आग्रह भी करूंगा कि उनका भी पैसा दिलाया जाए, ताकि इस 90 वर्ष की आयु में जो उन्होंने जनता के लिए किया है उसका रिटर्न उनको मिले, और उनकी पत्नी का जो है इलाज के लिए संपूर्ण राशि जो है सरकार अविलंब उनको विमुक्त करे ताकि वो करवा सकें। तो मैं आपके माध्यम से आज इस धरना, ये वेब धरना, चूँकि कोविड काल चल रहा है, आप हम सब जानते हैं कि हम लोग धरना और प्रदर्शन सड़कों पर उतर करके नहीं कर सकते, नहीं तो एक विपक्ष, जिम्मेवार विपक्ष के रूप में हम लोग जरूर रोड पर उतरते और इस मांग को लेकर के सरकार को घेरते। हम लोगों ने लगातार सरकार के से, उनके मंत्रियों से, उनके पदाधिकारियों से संपर्क बनाया हुआ है कि आप इसका भुगतान जल्दी से जल्दी करें। हर फोरम पर हमने इस बात को उठाया हुआ है, लेकिन अभी वर्तमान समय में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से भी हेमंत सरकार को चेता रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी इन सब बातों पर ध्यान देते हुए धान के क्रय का पैसा विलंब विमुक्त करें, ताकि इस कोरोना काल में किसानों को जो है राहत मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत सोरेन होश में आओ, धान का पैसा जल्दी दो। हेमंत सोरेन होश में आओ, धान का पैसा जल्दी दो।